कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। आज बात कर लेते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह की बहुत अहमियत होती है हमारी ज़िंदगी में। जिन कपल्स के बच्चे नहीं हो रहे हों और जो डॉक्टरी रिपोर्ट है उसमें ऐसा आता हो कि जो पुरुष है उसमें कुछ कमी हो, तो ये डायरेक्ट मैसेज है कि शुक्र वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। शायद इतना वीक हो चुका है कि बहुत टाइम ले जाएगा इसको ऊपर उठाने के लिए। और जॉब जिनकी है, जो जॉब में है, प्रमोशन ना मिलता हो, बिल्कुल आप बिल्कुल लायक हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, प्रमोशन नहीं मिलता आपको, बोनस अटक जाता हो। या व्यापार जो करते हैं उनको कुछ ऐसा रहता हो कि पार्टियां कुछ ऐसी गलत मिल जाएं, जो आपको चेक मिलता है पेमेंट का वो बाउंस हो जाता हो। हालांकि कुछ समय बाद वो क्लियर हो जाए, कुछ बैठक के बाद, कुछ मीटिंग्स के बाद कि भाई ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये परेशानी आती हो बीच में। मकान जिनका हो, मकान बन गया हो और फिनिशिंग ना हो मकान में, ऐसे ही बैठे हैं, बस ढांचा खड़ा कर लिया और रहने लग गए। ये शुक्र बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। रिपेयर ना होती हो जिनके यहाँ, झड़ रहा है पूरा, प्लस्तर झड़ रहा है, रिपेयर नहीं होती, तो वहां का शुक्र डैमेज हो चुका है। शादी जिनकी हुई है, पत्नी ना कहना मानती हो पति का, बिल्कुल जो बोलो उल्टा ही करेगी, ये शुक्र उस व्यक्ति का शुक्र डैमेज है, शुक्र खराब है। और 2 दिन हुए नहीं आए हुए, तीसरे दिन से ही लड़ाइयाँ शुरू, झगड़े शुरू बगैर बात के। जो स्त्री ऐसा झगड़ा करे, मतलब पुरुषों के लिए है ये जी, कि शादी हुई है और जो है पत्नी बगैर बात के झगड़ा शुरू, ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आपने कोई मेहनत नहीं करी है, कोई कुंडली पे मेहनत नहीं करी है, कोई ग्रह नहीं मिला है आपने, बस कर दी और अब पछता रहे हो, फिर जरूरत पड़ेगी फिर आपको। तो पहले तो ये गलती करनी नहीं चाहिए। मैं कई बार ऐसे मैसेज दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है भाग्यवश, तो वहाँ ये इंडिकेशन है कि शुक्र वीक है। घर में जो बच्चे हैं बहुत अधिक बाहर का खाना खाते हो बेवजह। एक तो हो गया बच्चे का शौक है किसी एक आध चीज का, कभी कभार खा लेता है। एक बिल्कुल ही मुंह ही मोड़ लेते हैं, बिल्कुल बच्चे घर में खाना ही नहीं। ये शुक्र धीरे धीरे वीक हो रहा है, ये इंडिकेशन है, ये सिम्टम है। अब बहुत ज्यादा बच्चे जो जिद करते हैं किसी चीज के लिए, अड़ के बैठ जाएंगे कि मुझे ये वाली मोटरसाइकिल चाहिए या ये स्कूटी चाहिए मुझे। और बिल्कुल ऐसे दिल पे लगा लेते हैं कि माँ को तो ऐसा लगता है कि भैया डिप्रेशन में ना चला जाए बच्चा और ये इसको दिला दो। ये आपका शुक्र डैमेज नहीं है, लेकिन शुक्र ना उल्टा चल रहा है। और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ठीक है भाई, माँ बाप तो कर ही देंगे, आपकी इच्छा पूरी कर ही देंगे, करवा लो जब तक माँ बाप हैं, आगे खुद देखो कैसे करोगे। तो आगे जाके उनकी जो गृहस्थी है ना, वो पूरी डामाडोल होगी ही होगी, क्योंकि शुक्र वहां बिगड़ना शुरू हो गया तो आगे जाके वो फल देगा ही देगा। उसके बाद जो आपके आश्रित जने हैं, जो भी आप पे आश्रित है, वो आपकी सलाह भी लेता है, सब कुछ करता है और उसका उल्टा ही करेगा। उदाहरण से कि जैसे कि आपका कोई आश्रित है, परिवार में कोई भी सदस्य जो कि आप मुखिया हो, आपके आश्रित हैं, आपने बहुत अच्छे समझाया कि भैया जाके ऐसे ऐसे करना और यही चीज करना, इसमें तुम्हारा कल्याण है, उसने जाके उल्टा ही करना है। ये शुक्र वीक हो चुका है वहां का। उसमें ना आपकी गलती है, ना जिसने आपको आपने जिनको समझाया ना उनकी गलती है। तो उस जगह का वो वहां का जो शुक्र है, जो अग्निकोण है, वो बिल्कुल खराब हो चुका है, बहुत खराब एनर्जी दे रहा है। तो ये शुक्र है। देखिए, शुक्र अगर वीक होगा तो होगा क्या,
कि भाई आपके पास बहुत बढ़िया गाड़ी तो खड़ी हुई है और उसमें या तो पेट्रोल नहीं है, ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, होगा भी नहीं, ऐसी खड़ी रहेगी, जंग लग जाएगा उसमें, या चाबी गुम होगी, चलाओ अब आप। ये शुक्र है, मतलब शरीर है और आत्मा नहीं है, ये शुक्र है। और शुक्र बहुत अधिक प्रभाव डालता है उनके ऊपर, पुरुषों के ऊपर जो बहुत ज्यादा, मतलब जिन पे लोड पड़ा हुआ होता है। कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जी जहां जो मेल मेंबर्स होते हैं उन पे बहुत लोड होता है, वो कुछ कमाते हैं तभी रोटी आ पाती है। ये बहुत ज्यादा शुक्र वीक है, इंप्रूव तो करना ही पड़ेगा शुक्र को, तभी जीवन में रस आ पाएगा। नीरस जिंदगी का क्या फायदा। और तो फिर उनके लिए जो बृहस्पति के फॉलोअर्स हैं, सत्संगी हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कोई, ये विवाह ही नहीं हुआ है, एकाकी जीवन है जिनका, एकांत में जीवन जीते हैं। अब गृहस्थी में हो, समाज में हो, तो शुक्र तो चाहिए ही चाहिए। शुक्र का युग है ये, ध्यान रखिएगा। तो 9 विशिष्ट उपाय आपकी सेवा में मैं लेकर आया हूं। मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला, नित्य दही के साथ थोड़ा सा चूना मिलाइए, उसका सेवन करिए। और ब्राह्मणों में जो भार्गव गोत्र के जो ब्राह्मण हैं उनकी सेवा करिए। आपको याद होगा जब बृहस्पति के उपाय मैंने दिए थे तो उसमें सबसे पहला उपाय दिया था अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण, तो वहां मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों। देखिए बृहस्पति ना फिर भी मान जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, इसलिए वो देव गुरु हैं। गुरु ये भी हैं, शुक्राचार्य भी गुरु हैं, लेकिन ये अड़ जाते हैं। कोई कोई आपने टीचर देखे होंगे कि जो ना एक स्टूडेंट को लेके पूरे मैनेजमेंट से लड़ जाते हैं, फाइट कर जाते हैं। ये शुक्र है, वो प्योर शुक्र है। वो शुक्राचार्य ऐसे गुरु हैं, अपने शिष्य के लिए ईश्वर से लड़े हैं वो, कि दो मेरे को, मेरा शिष्य, मेरा बच्चा अटका हुआ है, आप दोगे कैसे नहीं, मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए जरूर। तो इसलिए अगर भार्गव गोत्र के ब्राह्मण की सेवा अगर आप करते हैं तो बहुत अधिक कृपा आपको शुक्र की मिलेगी। और जो जैसे स्पर्म काउंट कम हो जाता है किन्हीं कारणों की वजह से, तो दही के साथ चूना मिला के जो पुरुष लेते हैं दोपहर के समय, मतलब जैसे दोपहर का भोजन आपने कर लिया, उसके आधे घंटे बाद एक छोटी कटोरी में दही लीजिए और राई के दाने के बराबर चूना मिलाइए उसमें और उसको सेवन करिए। ये स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और ये उपाय उनको भी मैंने दिया है जो जिनके बच्चे नहीं हैं। कुछ इंप्रूवमेंट मैंने देखी है, मतलब जितना मेरे को वापस कॉल आई कि हाँ हमें इंप्रूवमेंट हुई। दवाइयां नहीं लगती जिनको, शुक्र वीक है, कुछ भी भोग आप भोग ही नहीं पा रहे, शुक्र वीक है। समझ लीजिए शुक्र होता क्या है, तभी आप अच्छे तरीके से उपाय कर पाएंगे। ऐसे नहीं, मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाता कि बस उपाय बता दिए और जाओ अगली वीडियो, नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसा। मुझे ही संतुष्टि नहीं होगी पहले तो। मैंने कोई वो चैलेंज थोड़ी ले रखा कि मैंने इतनी वीडियो डालनी है, नहीं, सेवा में है ये चैनल तो। बल्कि ये तो लाइन भी नहीं है मेरी, चैनल का नाम ही बड़ा अनोखा है, इंडस्ट्रियल एंड पॉलिटिकल लैंडस्केपिंग। कोई समझ में नहीं आता लोगों की, सीधी सी बात है। चलिए खैर, इसका ध्यान रखिएगा। और ये दही के साथ चूना मिलाने वाला बहुत अधिक जो है सूर्य भी मजबूत कर देता है, ऐसा हमने स्कैनिंग में देखा है। अच्छा उपाय है, ये जरूर करना चाहिए। दूसरा उपाय है शिवलिंग पर नित्य दही और अक्षत अर्पण करना। नित्य गुरु हैं भगवान शिव, उनकी पूजा जो करेगा, कोई भी सफेद सामग्री उन पे चढ़ाएगा शिवलिंग पे, शुक्र मजबूत होंगे ही होंगे। तो दही लीजिए, पहले स्नान कराइए बाबा को, भोलेनाथ को स्नान करवाइए, फिर दही लीजिए, दही डालिए और फिर दोबारा स्नान करवा दीजिए। और फिर अक्षत, थोड़ा सा चावल पिंडी पे रख दीजिए, जैसे भगवान का आपने श्रृंगार कर दिया हो, ये रख दीजिए।
कुछ समय करिए, 2-3 महीने करिए इसको, बहुत अच्छा आपका शुक्र हो जाएगा, आपकी आदतों में फर्क आ जाएगा। ये शुक्र उनका भी बहुत वीक रहता है जो बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं एकदम से अपना बैग एक तरफ फेंक देते हैं और कपड़े इधर फेंक देते हैं, और माता पिता तो उस समय नहीं होते होंगे, पिता तो काम पे गए होंगे, माता चिल्लाती रहती हैं ये कपड़े ढंग से रखो, रोज समझाया जाता है। ये शुक्र वीक है बहुत ज्यादा। सलीका नहीं है जिनमें, सलीका जहां से जो चीज उठाई है वहां रखनी है, कुर्सी से उठे हो तो कुर्सी वापस रखनी है, ये सलीका नहीं है आपके अंदर, शुक्र वीक है। ये पकड़ो इनको, माँ बाप सीखिए इसको जैसे मैं समझाता हूँ, और पकड़िए ग्रहों को, ये खराब होना शुरू हो गया है, नजर रखनी पड़ती है। कोई ऐसे उपाय नहीं होते हैं कि आपको उपाय दे दिया हमने कर दिया और जीवन भर की छुट्टी। भोजन के साथ तो ऐसा नहीं है कि भोजन एक बार कर लीजिए जीवन भर खाना नहीं पड़ेगा। वो क्यों खाते हो 3 बार आप, जितने समय भी आप खाते हो, भूख लगती है ना। तो यही जिंदगी है, नित्य लगातार चलते रहिए और करते रहिए, भोगते रहिए। तीसरा उपाय है नित्य स्त्री करे हुए ही वस्त्र धारण करना और सुलभ हो सके तो काणे व्यक्ति की सेवा करना। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है, आपने देखा बनियान पे भी प्रेस कर लेते हैं। लोगों को मजाक लगता होगा, लेकिन ये चीज इंडिकेट करती है कि शुक्र बहुत अच्छे हैं इनके। प्रेस करे हुए कपड़े पहनना, अपने कपड़ों की तय बना के रखना, डिमांड करना कि मुझे अलग अलग अलमारी दे दीजिए जी, मेरे तो अपने अलग ही कपड़े रखूंगा या रखूंगी। और जो बच्चों का नियम हो जाता है सर्दियों में, बड़े बच्चों का 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन होते हैं, नहाते ही नहीं है। हे भगवान, कहाँ जाएगा भैया शुक्र आपका? शुद्धि नहीं है तो कौन सा काम आपका अच्छा रहेगा? समझ में आ जाता है किसी दिन ज़्यादा ठंड हो, ठीक है, छोटा बच्चा हो और गर्म पानी से नहाना, फिर भी जो है आप इस तरह का आलस दिखाते हैं, तो शुक्र वीक है ये तो किसी का भी वीक हो सकता है। अपने आप को साफ सुथरा ना रखना, सफ़ेद कपड़े ना पहनना, अच्छे कपड़े ना पहनना, डार्क कपड़े ज़्यादा पहनना, क्यों और किस भावना के साथ पहनना कि ये 2 दिन चला लेंगे हम, इसमें धूल नहीं दिखती, ये ठीक बात नहीं है। तो स्त्री करे हुए कपड़े पहनना और काणा व्यक्ति मिल जाए, एक आंख वाला अगर ऐसा हो जाए और सेवा की जरूरत हो, किसी प्रकार की अन्न सामग्री उनको दान कर दीजिए, खिला दीजिए, कोई बिस्कुट का पैकेट दे दीजिए, कुछ फल दे दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। एक आंख वाले शुक्राचार्य होते हैं, कथा तो आपको पता ही होगी। उसके बाद चौथा उपाय नित्य गुलाब इत्र का प्रयोग करना और गौ माता की सेवा करना तथा गुरुओं का सम्मान करना। गुलाब का इत्र जो कपड़ों पे लगता है उसका थोड़ा सा प्रयोग करा करिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, इत्र ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, फिर और चीजें पीछे लग जाती हैं। गौ माता की सेवा करना, और गौ माता में भी शुक्र को कौन सी गौ माता प्रिय है? जो देसी गौ है, सफेद रंग की। 3 गौएं होती हैं, लाल, काली और सफेद, देसी गौओं में। तो शुक्र को सफेद गौ की सेवा बहुत खुश कर सकते हो आप उनको। और जितने भी गुरुजन हैं, जो भी गुरुजन है, आपके टीचर हों, उनको सबको प्रणाम करिए। आपने गुरु का नाम लिया हुआ है, वहां प्रणाम करिए। और जो भी गुरुजन दिखे, ये नहीं कि भी हमारा इनसे कंसर्न नहीं, आप प्रणाम करिए, प्रणाम तो करना चाहिए। देखिए इसमें बृहस्पति में क्या रहता था, बृहस्पति में मैंने कहा था कि शुक्र के जब उपाय बताऊंगा तो क्लियर करूंगा, टीचर वो भी होते हैं। बृहस्पति तो सभी प्रकार का, कोई भी बड़ा भी आ जाता है, वो सारा बृहस्पति है। इसमें जो भी टीचिंग वाली लाइन से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई मतलब आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उस समय के टीचर, शुरू के टीचर, जो शुरू की एजुकेशन रही आपकी 12th के बाद तक, जो है मतलब जो भी टीचर्स हैं, ये समझ लीजिए। और उसमें बृहस्पति में क्या फर्क होता है कि जितने भी बड़े हैं, आपसे जो भी बड़ा है उम्र में, उन सबको प्रणाम करिए, वो हो गए बृहस्पति। और जो भी टीचर हैं, जो सिखा रहे हैं, जो अध्यापक हैं, जो गुरुजन हैं, चाहे वो भागवत करते हो, उस समय वो है पीठ पे बैठे हुए हैं, तो वो गुरुजन है, उनको प्रणाम करिए। प्रणाम करने का मतलब है कि भी उनको थोड़ा सम्मान दीजिए, ये शुक्र को अच्छा करता है। 5 उपाय लिखिए। नित्य कपूर के तेल की 2 बूंदें मिलाकर ही स्नान करना और स्त्री वर्ग का पूर्ण सम्मान करना। पंसारी की दुकान पे जाइए, कपूर का तेल आता है, मांग लीजिए, बहुत महंगा नहीं आता, 100 ml के करीब आपको मिल जाएगा, छोटी बोतल मिल जाएगी, वो ले आइए। नहाने का जो पानी है आपका नित्य का,
उसमें 2 बूंद मिलाइए और उससे स्नान करिए। एक तो पूरे दिन आपका शरीर महकता रहेगा, आपका जो शरीर है पूरे दिन महकता रहेगा, बहुत तेज गंध होती है कपूर के तेल की। और स्त्री वर्ग किसी भी रूप में हो उनका सम्मान करिए, दिल से सम्मान करिए। प्लेनेट को आप धोखा नहीं दे सकते। जैसे कुछ लोग मेरे से फोन पे बात करते हैं और झूठ बोल देते हैं सीधा, और एकदम पकड़ लेता हूं मैं। बताइए, ऐसी बुद्धि है कि गुरुजी से बात कर रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो, फिर भी इतनी हिम्मत हो जाती है कोई भी चीज इनको बोल दे तो मान लेंगे। और लगन मैंने खोला हुआ होता है। ज्योतिषी नहीं हूं मैं, स्कैनिंग करता हूं, बहुत पहले छोड़ चुका हूं ज्योतिषी। स्कैनिंग करता हूं, इतनी देर में तुम्हारे किस किस जन्म तक कहां से एनर्जी ढूंढ के बता देता हूं मैं तुम्हारे को। फिर भी इतना साहस होता है। स्त्री वर्ग का सम्मान करना, दिल से सम्मान करना। तो जी हुजूरी की बात मैं नहीं कर रहा। और ये भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि जो स्त्री से बात नहीं करते हैं तो वो उनका सम्मान नहीं करते होंगे, नहीं। आपकी भावना बेसिकली क्या रहती है, तो इस चीज पे ध्यान देना। ये शुक्र ग्रह है आपका। उसके बाद छठा उपाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है छोटे बच्चों के लिए खासकर। देखिए, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, गाजर, मूली इत्यादि का सेवन खूब करना। एक ना बड़े बूढ़े एक चीज बोलते हैं कि हर एक चीज की जड़, बड़े बूढ़े बोलते हैं जड़, जोरू और जमीन। लड़ाई के कारण तो जमीन जो हो गई आपकी, ये भी शुक्र हो गई। इसके अंदर उगने वाली सब्जियां, गाजर है जमीन के अंदर उगती है, मूली है, आलू है, तो इनका अगर आप सेवन करते हैं, बहुत पौष्टिक होती हैं ये, तो आपको पोषण तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये शुक्र को इंडिकेट करती हैं सब्जियां। ये कंद हो गई मेरे हिसाब से, तो ये शुक्र को अंदर से बहुत इंप्रूव करेंगी। जो शुक्र ग्रह है आपका, उसको बहुत इंप्रूव करेंगी। तो जिमीकंद हो गई, शकरकंदी होगी, ये सब बहुत अच्छा प्रभाव देती हैं, शुक्र को अंदर से मजबूत करते हैं। और स्पर्म काउंट भी बढ़ाते हैं ये। थोड़ा पुरुष लोग थोड़ा सा ध्यान दें इन बातों पे। जैसे दही और चूने वाला था वो भी, और ये सब चीजें ये बहुत बहुत पौष्टिक रहती हैं। स्किन की डिजीज नहीं होती इनको खाने से। जो स्किन एलर्जी रहती है बहुत लोगों को, बिल्कुल जो है रैशेस हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं, वो मंगल से खराब होता तो शुक्र एकदम स्किन पे आ जाता है। स्किन है वो सारी शुक्र है। और स्किन को पानी अच्छा लगता है, इसलिए संबंध है शुक्र का मीन लगन से। अंदर से खुश हो जाती है स्किन आपकी पानी के टच में आते ही। तो ये सब इन बातों का आपको पता होना चाहिए, जिससे कि खुद की रेमेडी भी आप तैयार कर सको। ये मैथ्स के फॉर्मूले की तरह है। फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा आपको। उसके बाद 7वां उपाय, ये उपाय ध्यान रहे कि आपकी और आपकी पत्नी के पैरों की एड़ियां फटने ना पाए। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छूट गई हैं, अब हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है। नहीं तो पहले जैसे ही घर में जो स्त्री होती थी, खासतौर से भार्या, पत्नी जो होती थी, जैसे ही किसी भी कारणवश बाल जो लंबे होते थे उनके वो झड़ने शुरू हो जाते थे, या जो एड़ियां हैं पैरों की वो फटनी शुरू हो जाती थी, तो इसका मतलब था 6 महीने बाद धीरे धीरे लक्ष्मी जी रूठने वाली हैं। तो उसको कंट्रोल करवाया जाता था। समझिएगा इस बात को। जो हमारे पैर हैं, अगर एड़ियां बहुत ज्यादा फटी रहती हैं तो ये दरिद्रता का सूचक है, कोई कल्याणकारी इसमें कोई चीज नहीं है। तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय देखिए, मेरा आजमाया हुआ है जो मैं देता हूं कि कोई भी ग्लिसरीन वाला सोप, साबुन हो, ग्लिसरीन हो जिसमें अधिक, वो ले आइए और अलग रखिए उसको, और स्पेशल इसको एड़ियों पे ही लगाइए। ये कोई क्रीम वगैरह आती हो ना, तो मैं क्रीम सजेस्ट करता हूँ ना मैंने कभी प्रयोग करी है। ग्लिसरीन वाला साबुन तो मैंने, क्योंकि रिसर्च करी हुई है, तो रिसर्च तो तभी होगी ना, तो खुद इस्तेमाल करके देखूंगा तभी तो बता पाऊंगा। जब खुद को ज्ञान होगा तभी तो दे पाऊंगा आगे। तो उससे एड़ियां सॉफ्ट हो जाती हैं।
और धन का जो प्रवाह है, लक्ष्मी जी का जो प्रवाह है वो उत्तम बना रहता है, ऐसा हमने सीखा है। तो ध्यान रखिएगा, ये पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है, पति पत्नी दोनों के लिए है बेसिकली। और जिनकी शादी नहीं हुई है उन पे भी लागू होगा। एड़ियां फटना कोई अच्छी बात नहीं है, और जिनके बाल लंबे हैं वो झड़ते हैं, बहुत ज्यादा टूटते हैं, ये भी अच्छी बात नहीं है। डाइट पे ध्यान दीजिए, और कुछ दवाई वगैरह, तेल वगैरह आता हो देखिए, उसको रोकिए। ये अच्छा सूचक नहीं है। ये 6 महीने पहले की न्यूज़ दे रहा है आपका शरीर कि भैया ये संभालो इसको। ध्यान रखिएगा इस बात को। शुक्र एकदम पकड़ा जाता है। ये शुक्र और अष्टम भाव का शनि, किसी भी कुंडली में 8वें घर में शनि बैठा हो ना, तो वो सूचक है। ये बाल झड़ने लग जाएंगे तो वो बोल रहा है कि भैया मैं 6 महीने में गड़बड़ करूंगा, कंट्रोल कर लो इसको, मेरी नजर पड़ने वाली है तुम्हारे पे। स्कैनिंग में ऐसे ही पकड़ा जाता है ग्रहों को। नित्य संपुटित, 8वां उपाय, नित्य संपुटित गोपाल सहस्त्र नाम और श्री सूक्तम का पूर्ण लयात्मक पाठ स्वयं करना। दोनों स्तोत्र हैं, लक्ष्मी प्रदायक हैं, धन आता है इनसे। इनका पाठ करने से ऐसी बुद्धि हो जाती है कि वो धन को खोजती है। ये नहीं है कि पाठ करा और आपने आंख बंद करी, पाठ करा, आंख खोली और धन सामने है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बेकार की बातें अगर आप इस तरीके का सोचते हो कि भाई एक उपाय मिल जाए और इससे ये हो जाए, कैसे हो जाएगा? अरे कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। बात तो सारी मनोबुद्धि की है। पहले मनोबुद्धि में वो विचार नहीं आ पाते थे, अब उनके पाठ के प्रभाव से वो चीज आ जाएगी। कर्म तो करने पड़ेगा, कर्म तो प्रधान ही है, और उसमें प्रधान है कर्ता पुरुष, जो कि आप नहीं हो, वो ईश्वर है। तो इसका पाठ स्वयं करिए। वैसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, और अगर जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ब्राह्मण देव से संपर्क करिए और उनको पाठ पे बैठाइए। और अगर आपको ये पाठ सूट कर जाता है, बहुत से साधन होते हैं। ये तो मैंने एक ऐसा बता दिया आपको कि बहुत समाज में बहुत लोगों को इनका ज्ञान है। अदरवाइज मैं अगर ऐसा पाठ बता दूं आपको कि जो आपसे ही ना करा जाए, दिक्कत आए या बहुत महंगा हो, कि अगर आप किसी और से करवाएं, ब्राह्मण इनसे करवाएं, उसमें लगने वाली सामग्रियां वगैरह इत्यादि, क्योंकि देखिए जहां पाठ होगा हवन भी होगा, फिर हवन में सामग्री लगेगी। तो मेरा सलाह ये रहेगी कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जीवन भर इसको एक बांध लीजिए। अगर व्यापारी हैं आप हैं, फैक्ट्री वगैरह हैं, तो ये बंधवा लीजिए इस पाठ को, आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा और लक्ष्मी जी की कृपा बनी ही रहेगी। ये दोनों पाठ, बाकी तो आपके ब्राह्मण देव आपको बता देंगे, मैंने आपको रास्ता दिखा दिया, चलिए आप उस पर। 9वां उपाय है अपनी भार्या को प्रसन्न रखना और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप स्वयं करना। अपनी भार्या को प्रसन्न रखना और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप स्वयं करना। प्रसन्न रखना भार्या को, पत्नी को, और सिर पे चढ़ाकर रखना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। प्रसन्न रखने का मेरा मतलब क्या है कि एक हस्बैंड के तौर पे जो आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं अपनी भार्या के प्रति, वो अगर पूरी हो रही हैं और वो हर दृष्टि से संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, आनंद में है, घर की स्त्री आनंद में है, अन्नपूर्णा होती है, घर की स्त्री आनंद में है, तो शुक्रदेव भी प्रसन्न रहेंगे, आपके पितर पूर्वज भी प्रसन्न रहेंगे। घर की स्त्री से जुड़ाव होता है। पुरुष का क्या करेगा? अकेला है कोई तो ठीक है, बस फिर ठीक है, माँ बाप हैं घर में, भाई बहन होंगे या कोई और जने होंगे। लेकिन स्त्री जब आ गई, जब शादीशुदा हो गया, आप गृहस्थी में आ गए, तो स्त्री तो प्रसन्न होनी ही चाहिए। स्त्रियों के लिए भी वही है, आप आई हो तो आपसे सब प्रसन्न होने चाहिए, दोनों के लिए है। लेकिन शुक्र की बात हो रही है तो बेसिकली पुरुषों पे, इसलिए मैं कह रहा हूं। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस। कोई शुक्र के उपाय कोई ऐसे नहीं है कि आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। जिनकी पत्नियां हैं उनको तो पत्नी को प्रसन्न रखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। अपनी जिम्मेदारी निभाइए बस। और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप, हाँ मैं मंत्र बोल देता हूं आपकी सेवा में, नोट कर लीजिएगा इसको। मंत्र है
ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। अब मैसेज सुनिए मेरा, क्यों जरूरी होता है शुक्र हमारे जीवन में। मान लीजिए आप एक संतरा लिया आपने, छीला, छिलका छीला, और बाहर से संतरा आपको बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, और उसके अंदर रसी न निकले, या उस फल में, संतरे में इतने ज़्यादा बीज निकल जाएं और बीज बिल्कुल दांतों के बीच में आ जाए, बिल्कुल आपका मुंह कड़वा हो जाए, ये है शुक्र। शुक्र अच्छा होगा तो बहुत आप आनंद ले पाएंगे। किसी भी चीज का अगर आप आनंद नहीं ले पाते हैं, भोग नहीं पाते हैं, भौतिकता जो कि होनी चाहिए, गृहस्थी के जीवन में भौतिकता होनी चाहिए, तो महाराज जी थोड़ी होता है कि इसका भी त्याग कर दो, उसका भी त्याग कर दो। नहीं भैया, गृहस्थी वालों के लिए नहीं है। गृहस्थी निभा लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो गृहस्थी नहीं होगी तो कौन आएगा? मान लीजिए घर में स्त्री नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो कौन से देवी देवता आपके पास आएंगे? क्या कौन से आप कढ़ाई पकाओगे? क्या चीज पकाओगे उनके लिए? और अकेला जो रहता हो उसके पास आके क्या करेंगे? वो क्या दे देगा? क्यों आएंगे उसके पास? यानी देखिए गृहस्थी कितनी महान होती है। और गृहस्थी की जो बैटरी है वो ग्रह है आपका शुक्र। चीज आपकी आ गई, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, चाबी नहीं है, चाबी गुम हो जाए, कर लो स्टार्ट। अब आप क्या करोगे? धक्का मारोगे इतनी बड़ी गाड़ी को? जबकि छोटी चीज चाबी चाहिए, उसमें ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, और देखो कैसे भागती है फिर वो। इतना सा काम करना होता है बस। और छोटी सी बात मैं बता दूं, एक केस मेरे पास आया था, उसमें एक व्यक्ति अपना लगन दिखा रहा था, उसका कोई काम नहीं बनता था, एकदम करोड़पति से रोडपति वो हो गया था। तो जब स्कैनिंग करेगी लगातार झूठ बोलता रहा वो मुझसे, और बाद में जब गद्दी से देखा गया तो ये चीज स्पष्ट सामने आई कि बेवजह समाज के सामने एक स्त्री पे जबरदस्ती, कोई भी गलती ना होते हुए बहुत उसको अपमानित किया गया, शायद हाथापाई भी हुई। तो वो उस बच्ची की, वो गरीब घर की कन्या थी, उसकी हाय लग गई। उसमें बुद्धि ऐसी होगी, किसी जन्म का कोई संस्कार आ गया होगा, छूट नहीं पाए उससे। मैं भी कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। यानी उस समय मैंने एक चीज सीखी थी कि अगर आपने किसी की आत्मा दुखाई है ना, तो उसके पास अधिकार रिजर्व हो जाता है ये कि मैं इसको माफ करूंगा या करूंगी तो ही इसका पीछा छूटेगा, चाहे कहीं मर्जी जाके बैठ जाए, छूट नहीं पाएगा उससे। तो ये शुक्र बिगड़ा हुआ, शुक्र बिगड़ जाता है ना, बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आता है। थोड़ा सा पढ़िएगा गुरु शुक्राचार्य कैसे पक्ष लेते थे अपने शिष्यों का। भले राक्षसों के गुरु थे, क्या हो गया, गुरु तो थे और बहुत बढ़िया गुरु थे, महान गुरु थे शुक्राचार्य, अभी भी हैं। शिष्य कैसे पकाया जाता है वो तो उनका विचारों का भाग्य रहा। यही अगर देवता के गुरु होते ना तो देवता कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। वही देवता लोग जो देवगुरु बृहस्पति का सम्मान नहीं करते थे, अभी भी नहीं करते और ना कभी करेंगे। वैल्यू नहीं होती अपने गुरु की, और वही हाल। और जो गुरु की वैल्यू कर लेगा वो तो पार पाएगा ही पाएगा हर क्षेत्र में। शुक्र का ध्यान रखिए। और छोटी सी टिप मैं आपको बता देता हूँ, एक उपाय मेरा स्कैनिंग का, आप सबसे संतुलित बोलिए, किसी की भी पीठ पीछे बिल्कुल कोई बात मत करिए, कहीं की बात इधर से और उधर मत करिए, साफ कपड़े पहनिए, अच्छा भोजन खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए। इससे आपका शुक्र जो आपके शरीर के अंदर होता है वो बहुत बैलेंस रहता है आपका। स्कैनिंग में हम जब हमारे सामने वास्तु जब आता है फैक्ट्रीज का या किसी पॉलिटिशियन का केस आता है तो हम ऐसे ही बैलेंस करवाते हैं। और ये जो 9 उपाय हैं, हाँ ये जो 9 उपाय हैं इनमें से कोई भी एक उपाय अगर आप पकड़ लेते हैं तो आपका शुक्र अच्छा होगा ही होगा। और अंदर से आपका अच्छा होगा
तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए पौष्टिक भोजन जो करते हैं तो पौष्टिक भोजन जैसे ही जाता है, जो भी सीज़न की सब्जियां हैं, जो भी फल हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, जो संतुलित मात्रा में जिन सेवन करा जाता है, अच्छा दूध पीते हैं बच्चे, हरी सब्जियां का सेवन करते हैं, तो शुक्र उनका बहुत अच्छा रहता है। और कोई आपकी क्वेरी हो उपाय से रिलेटेड और किसी प्रकार से शुक्र खराब हो रहा हो, धर्मपत्नी सुनने में ना हो जाता है कभी कभार ऐसा भाग्यवश, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सारे दिन एक जैसे नहीं होते। आज तक जो स्थिति है हमेशा वो नहीं रहेगी। तो आप सलाह ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और व्हाट्सएप के द्वारा ही आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं मैसेज कर दूंगा, तभी आप केवल कॉल करिएगा। मैं थोड़ा व्यस्त अधिक रहता हूँ तो थोड़ा सा मुझे असुविधा होती है। और कोई भी टॉपिक है अगर आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बने तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और आपका नाम लेके स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगा। इससे आपका भी कल्याण होगा और भी अधिक जनों का कल्याण हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी हो आप तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ओम शिवा, जय माता दी। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम